नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में कुछ बताया था हमने जो और ऐसा कि दोस्तों पूरा जो इमरजेंसी ड्रग्स है बहुत सारी है। जो हम एक बार में अगर हम पूरे ड्रग्स को बताऊंगा, पूरे मेडिसिन को बताऊंगा, पूरे इंजेक्शन को बताऊंगा तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा इंजेक्टेबल जो मतलब कि 5-5 6-6 इंजेक्शन करके मैं बताऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिले, ताकि उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। कौन सा इंजेक्शन कैसा आता है, किस तरीके से आता है, एम्पुल में आता है, वाइल में आता है, कैसे दिया जाता है। मे बी मान के चलिए कभी भी भूल चूक से अचानक से कोई गलत इंजेक्शन पड़ गया या कुछ पड़ गया तो क्या होता है, पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है, पेशेंट की जान भी चली जाती है। सब ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन जो होता है, इतना क्रिटिकल इंजेक्शन होता है, इतना मतलब कि एक तरीके से लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है। क्योंकि अगर वो गलत तरीके से लग गया तो पेशेंट ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी उसकी, और अगर सही तरीके से आपने लगाया तो पेशेंट को आराम से ज़िंदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके बताते हैं, ताकि सारे इंजेक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता चल पाए और दोस्तों इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज आपको हो पाए। चलिए दोस्तों हम एक-एक इंजेक्शन के बारे में हम प्रॉपर आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँगा। जो हमारे दोस्त हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो ये इमरजेंसी जो इंजेक्शन ड्रग्स का जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसको अच्छी तरीके से वो देख पाएँ, अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ताकि वो जो कभी भी नर्सिंग में या ओटी में या कहीं पे भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो आप उस चीज़ को अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी देने में, आपको घबराहट नहीं होगी देने में, आपको पेशेंट के सामने आप घबराएँगे नहीं और कंफर्टेबली आप पेशेंट को आराम से निकाल पाएँगे दोस्तों। चलिए हम दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम इंजेक्शन नोरेट तक हम पहुँच पाए थे, और कैल्शियम ग्लूकोनेट और सोडा बाइकार्ब और इंजेक्शन मिडाज़ोलम, एट्रोपिन और एड्रेनालिन, ये सारे इंजेक्शन के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ पाया है और अच्छे से समझ पाया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है आपको इंजेक्शन जो कौन कौन से आते हैं उसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं नोरेट के बारे में बताया था कि नोरेट एक इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है, नोरेट में क्या होता है कि जब पेशेंट का बीपी फॉल होने लगता है, जब पेशेंट का बीपी फॉल होने लगता है तो उस टाइम में हम नोरेट डॉक्टर एडवाइस करता है कि नोरेट तैयार कीजिए, नोरेट दीजिए। आपको पता है दोस्तों कि नोरेट हम देते हैं तो बीपी हमारा जो होता है वो बढ़ता कैसे है, नोरेट का काम क्या होता है। नोरेट इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, हमारा नोरेट इंजेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो वेसल्स होता है, वेसल्स हमारा क्या होता है, वेसल्स हमारा जो जब बीपी डाउन होता है तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, जैसे पाइप है, पाइप में पानी कम है तो क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा। तो वैस हमारा जो इंजेक्शन जो हमने बताया, क्या नाम है, तो दोस्तों नोरेट काम क्या करता है। नोरेट क्या करता है, हमारे वेसल्स जो होती जो वेसल्स होता है जो उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे हमारा वेसल्स मान के चलिए जो पाइप ये वो है, इतना हमारा वो है, जब हम क्या करते हैं नोरेट को देते हैं तो हमारा वेसल्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब जो क्या होता है कि थोड़ा सा उसका जो साइज होता है उसका उसका साइज़ क्या होता है कि थोड़ा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है बहुत तेज़ हो जाता है। ब्लड उतना ही रहता है बॉडी में, लेकिन ब्लड का फ्लो क्या होता है कि बहुत तेज़ हो जाता है। जब जैसे कोई पाइप है, पाइप को थोड़ा सा दबा दिया जाता है, क्या होगा, पानी तेज़ से जाने लगता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा नोरेट का काम होता है, जैसे हम नोरेट उसके बॉडी में देते हैं तो क्या होता है कि वेसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड क्या होता है, तेज़ी से फ्लो होने लगता है। जब तेज़ी से फ्लो होने लगे तो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन को जाना चाहिए वहाँ पे पहुँचता है, हार्ट को पहुँचता है, हर पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड पहुँचता है, तो हमारा बॉडी क्या होता है, सेफ रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर उस टाइम में नोरेट नहीं लगाया और बीपी क्या नाम है कि आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर बॉडी में नहीं रहा, और क्या बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत पतली पतली वेन होती है, ब्रेन में बहुत पतला पतला वेन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का फुल फ्लो नहीं पहुँचेगा। वहाँ ब्लड का फ्लो नहीं पहुँचेगा तो धीरे धीरे वहाँ का जो टिश्यू होगा
वो डेड होने लगेगा। डेड होने लगेगा तो सबसे पहले पेशेंट का क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन डेड हो जाएगा, पेशेंट कोमा में जाने लगेगा, ये सारी सिचुएशन आने लगेगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस टाइम में बीपी को कंट्रोल करते हैं नोरेट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बाकी और सारा इंजेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, और इससे भी इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शन है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम इंजेक्शन डोपामिन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन होता है डोपामिन इंजेक्शन हम क्यों देते हैं दोस्तों? डोपामिन इंजेक्शन जो होता है ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। इमरजेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब पेशेंट क्या होता है, जो आपके पास इमरजेंसी में आता है उसकी जान को खतरा होता है, या पेशेंट ओटी में है, उस टाइम में कोई इमरजेंसी लग गई, उस टाइम में जो इमरजेंसी मेडिसिन यूज किया जाता है, जो इमरजेंसी इंजेक्शन यूज किया जाता है, आज हम दोस्तों उसी के बारे में उसी टॉपिक पे हम आज देखेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो क्या क्या जो इमरजेंसी यूज है उसके बारे में हमने कुछ बताया था। बाकी आज का जो है ये टॉपिक दोस्तों, जो इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो आज हम डोपामिन के बारे में पढ़ेंगे। डोपामिन क्या है? डोपामिन इंजेक्शन जो होता है ये कब दिया जाता है? डोपामिन इंजेक्शन जब पेशेंट क्या होता है, हाइपोटेंशन में होता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है, और क्या होता है, पेशेंट का हार्ट फेलियर हो रहा है। क्या होता है? हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हुआ, पेशेंट का बीपी कम हो गया, और क्या है, हार्ट फेलियर भी हो गया है और बीपी कम हो गया है। इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करते हैं, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन को दिया जाता है। अब दोस्तों अभी पता होना चाहिए कि आपको डोपामाइन कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों डोपामाइन जो इंजेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ये इन्फ्यूजन के द्वारा ही दिया जाता है। हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये इन्फ्यूजन के द्वारा ही दिया जाता है डोपामाइन। ये डोपामाइन का इन्फ्यूजन हम कैसे बनाते हैं? डोपामाइन का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, डोपामाइन का जो इंजेक्शन होता है वो कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। डोपामाइन का जो इंजेक्शन हम क्या करते हैं दोस्तों, इन्फ्यूजन के द्वारा इसको लगाया जाता है। इन्फ्यूजन हम कैसे, जैसे हमारा इन्फ्यूजन पंप होता है, इन्फ्यूजन पंप में 50 ml का सिरिंज होता है, पीएमओ लाइन होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद हम इन्फ्यूजन पंप की मदद से हम क्या करते हैं, इसको पेशेंट को दिया जाता है। इन्फ्यूजन पंप को हमने पहले जो बताया था आपको, नोरेड इंजेक्शन भी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि डोपामिन भी हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा ही दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता है। कभी भी पेशेंट को कभी भी आपने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि आईवी शॉट दे दिया। क्या दे दिया? आईवी शॉट, ठीक है। आईवी शॉट देने का मतलब आपने डायरेक्ट, डोपामिन को 2 ml का होता है और एक 5 ml का भी होता है। तो दोस्तों आपने डोपामिन क्या किया कि डायरेक्ट आईवी दे दिया। तो उस टाइम में क्या होता है, डोपामिन का क्या होता है कार्य? डोपामिन क्या होता है, ये वासो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। वासो कंस्ट्रिक्टर का काम क्या होता है कि वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। वेसल को जब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर जो होता है अपना फ्लो क्या हो जाता है, वो ब्लड का प्रेशर क्या होता है कि हाई हो जाता है। जैसे हमारा वेसल्स है, वेसल्स का साइज इतना है, वेसल्स का साइज इतना है। अब क्या है कि ब्लड जब प्रेशर लो हो जाता है उसका, जब प्रेशर लो हो जाता है तो ब्लड क्या होता है कि उसमें फ्लो में ये धीरे धीरे करके आता है, धीरे धीरे ब्लड करके आता है। तो हम जब डोपामिन देते हैं इन्फ्यूजन से, डोपामिन दोस्तों जब हम इन्फ्यूजन से देते हैं तो क्या होता है कि ये वेसल्स जो होता है, वेसल्स क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इस तरीके से वेसल्स को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब वेसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो स्पेस क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर होगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ये हाई हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, बीपी भी हमारा इंक्रीज करने लगेगा, बीपी भी हमारा बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो डोपामिन का यूज आप लोगों को पता चला होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इंजेक्शन दोस्तों हमारा एनटीजी है। एनटीजी क्या है दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा क्या है, एनटीजी है। एनटीजी क्या होता है, एनटीजी को हम किस नाम से जानते हैं? एनटीजी जो हमारा होता है नाइट्रोग्लाइसिन होता है, नाइट्रोग्लाइसिन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोग्लाइसिन क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोग्लाइसिन जो होता है दोस्तों,
नाइट्रोग्लाइसिन जो होता है दोस्तों अपना इंजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनटीजी बोलते हैं। एनटीजी का वर्क क्या होता है दोस्तों, एनटीजी का जो वर्क होता है ये भी एक हमारा इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिए जाने वाला इंजेक्शन है। एनटीजी हम कब देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं? एनटीजी का वर्क जो होता है ट्रीट टू क्या होता है, हाइपरटेंशन, मतलब कि ये जब बीपी क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बीपी नॉर्मल कितना होता है दोस्तों, 120/80 हमारा क्या होता है, बीपी होता है। 120/80 बीपी होता है दोस्तों। तो बीपी क्या होता है दोस्तों, ये बढ़ के 120/80 बीपी हमारा क्या होता है, ये बढ़ के कितना हो जाता है, कभी कभी 200 बाई कितना हो जाता है, 200/120 हो जाता है, या 180/120 हो जाता है, या मतलब कि 150 से एबव होने लगता है दोस्तों। तब हम क्या करते हैं, इस एनटीजी को देते हैं। इस एनटीजी को हम क्या करते हैं, दिया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा है क्या है, एनटीजी नाइट्रोग्लाइसिन। अब क्या होता है, एनटीजी देने से हमारा जो क्या होता है कि बीपी क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, जो जो हमारा हाई बीपी है, ये एनटीजी देने के बाद क्या होता है, कम कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में हम अभी जानेंगे। जैसे मान के चलिए हमारा क्या था, इसके पहले हमने इंजेक्शन क्या देखा था, डोपामिन देखा था। डोपामिन में क्या होता था कि हमारा वेसल्स जो है, हमारा वेसल्स जो है डोपामिन में क्या था, वेसल्स को क्या करता था, ये डोपामिन कॉन्ट्रैक्ट करता था। ये हमारा वेसल्स जा रहा है, वेसल्स क्या करता है, धीरे धीरे इस वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता था। जब कॉन्ट्रैक्ट करता था ब्लड का प्रेशर बढ़ता था, बीपी हाई होता था। लेकिन इसका काम क्या है, नाइट्रोग्लाइसिन का काम क्या है, नाइट्रोग्लाइसिन का काम क्या है, जो एनटीजी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनटीजी बोलते हैं। एनटीजी नाइट्रोग्लाइसिन का काम क्या होता है, नाइट्रोग्लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या हो, वेसल्स को क्या करता है, वो डायलेट कर देता है। जैसे हमारा क्या होता है कि बीपी ज़्यादा होने का कारण क्या बताया था हमने, बीपी ज़्यादा होने का कारण क्या बताया था हमने कि जब ये वेसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या होता है कि बहुत तेज़ी से फ्लो में आगे निकलता है। तो उस टाइम में बीपी क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब डोपामिन देते हैं हम, जब हम एनटीजी देते हैं, नाइट्रोग्लाइसिन देते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा वेसल्स क्या होता है, इसे डायलेट हो जाता है, ऐसे डायलेट हो जाता है। ठीक है, वेसल्स डायलेट हो जाता है तो हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर हमारा इतने में था, ब्लड का जो प्रेशर इतने में था, ये वेसल्स क्या हो गया, डायलेट होके इतना हो गया। जब वेसल्स डायलेट हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे कोई भी पाइप में पानी क्या होता है, दबा दो तो प्रेशर से जाने लगता है, लेकिन जैसे प्रेशर को छोड़ोगे तो पाइप का पानी क्या होता है, स्लो हो जाता है। उसी तरीके से हमारा जो एनटीजी होता है, जो हम एनटीजी देते हैं, एनटीजी का हमारा वर्क यही होता है। एनटीजी क्या होता है कि वैसो डायलेटर का काम करता है, वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, बीपी आपका हाई बीपी है तो क्या होगा, वो नॉर्मल धीरे धीरे नॉर्मल बीपी में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हो जाता है। दोस्तों ये किस किस कंडीशन में होता है, पहला तो मान के चले कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी के टाइम में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उस टाइम में भी हम दे सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया पेशेंट का, हार्ट अटैक पड़ा है। हार्ट अटैक पड़ने का मतलब क्या, जब हार्ट में अटैक पड़ता है तो क्या होता है, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता। जब ब्लड नहीं मिलता तो क्या होता है, हार्ट बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है। जब जल्दी जल्दी पंप करेगा तो क्या होगा, बीपी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, एनटीजी को देते हैं। उस सिचुएशन में भी एनटीजी को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया कि ये इमरजेंसी जितनी भी ड्रग है बहुत ध्यान से दिया जाता है। कभी भी इसको आईवी शॉट डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। इसको हमेशा जब भी दिया जाता है, किससे दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिया जाता है। हमने आईवी इन्फ्यूज़न बनाने के लिए बता दिया था कि दोस्तों 50 ml का क्या होता है, डिस्पोजल सिरिंज ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद डिस्पोजल सिरिंज के बाद क्या करेंगे, इसमें 1 एम्पुल एनटीजी, अगर डॉक्टर ने बोला कि 1 एम्पुल एनटीजी बनाइए, 1 एम्पुल एनटीजी हो गया आपका। ठीक है, 1 एम्पुल एनटीजी में आपका एक एनटीजी में 5 ml का एनटीजी आता है। 5 ml का क्या होता है, 5 ml का जो आता है इसका क्या होता है, एम्पुल आता है। एम्पुल 5 ml का क्या होता है, इसका एम्पुल आता है दोस्तों। 5 ml का इसका क्या होता है कि एम्पुल आता है।
5 ml का इसका क्या आता है, एम्पूल आता है। अब क्या करेंगे, 50 ml आपको पूरा करके बनाना है। अब क्या करेंगे, इसमें 50 ml में क्या कर लेंगे, 45 ml क्या ले लेंगे, 45 ml क्या लेंगे, NS ले लेंगे। ठीक है, 5 ml बचा, 5 ml क्या कर लेंगे आप, NTG ले लेंगे। 5 ml NTG ले लेंगे, 45 ml क्या ले लेंगे, NS ले लेंगे, और 5 ml क्या लेंगे, NTG ले लेंगे। ठीक है, टोटल 50 ml हो गया। टोटल 50 ml हो गया तो आप क्या करेंगे, PMO लाइन लेंगे। PMO लाइन आता है इस तरीके से, लाइन होती है जैसे IV सेट की तरीके से लाइन होती है, उस तरीके से PMO लाइन एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो PMO लाइन ले लेंगे। PMO लाइन के द्वारा क्या करेंगे आप, IV कैनुला होगा वहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप क्या करेंगे, 0.5 ml पर हावर के हिसाब से लगाइए, या 2 ml पर हावर के हिसाब से लगाइए। ये कब लगेगा, जैसा जिस हिसाब से BP होता है उस हिसाब से इसको सेट किया जाता है, और जिस हिसाब से डॉक्टर ICU का आपका बोलता है, जिस हिसाब से OT का डॉक्टर आपको बोलता है, उस हिसाब से क्या करते हैं, इसको NTG को हम देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम नेक्स्ट इंजेक्शन पे चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों लेविटोलॉल। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा क्या है, लेविटोलॉल। लेविटोलॉल के नाम से हमारा एक इंजेक्शन लेविटोलॉल के नाम से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, लेविटोलॉल। लेविटोलॉल इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, लेविटोलॉल जो इंजेक्शन होता है, लेविटोलॉल जो इंजेक्शन होता है, हम किस कंडीशन में देते हैं, लेविटोलॉल जो इंजेक्शन होता है ये भी हमेशा हम क्या करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं। जब भी पेशेंट का BP क्या होगा, BP पेशेंट का क्या होता है कि हाई होता है, उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। जब भी पेशेंट का BP क्या होता है दोस्तों, हाई होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको देते हैं। BP क्या होता है उसका, हाई BP में। ठीक है, हाई BP में क्या दिया जाता है, लेविटोलॉल। लेविटोलॉल भी दोस्तों ये 2 ml का एम्पूल आता है। ठीक है, ये क्या होता है, लेविटोलॉल जो होता है आपका, लेविटोलॉल जो होता है आपका 2 ml का भी एम्पूल आता है ये, और 5 ml का भी एम्पूल आता है। ठीक है, ठीक है, और ये इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये भी इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिया जाता है। इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिया जाता है, बाय इन्फ्यूज़न दिया जाता है। या तो इसको आप 100 ml में भी करके दे सकते हो, 100 ml NS में भी करके स्लो स्लो दे सकते हो, या इसको भी तुम इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा दे सकते हो। ठीक है, इन्फ्यूज़न पंप के द्वारा आप इसको भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा इंजेक्शन जो है, इमरजेंसी इंजेक्शन हम किस किस कंडीशन में देते हैं। लेविटोलॉल जो होता है, लेविटोलॉल भी हमें हाई BP में दिया जाता है। जब भी पेशेंट का BP हाई होता है उस कंडीशन में दिया जाता है। लेविटोलॉल क्या है कि लेविटोलॉल आप 100 ml में भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट का BP नहीं गिरेगा। लेकिन NTG जो है, NTG अगर 100 ml में देने लगोगे, NTG से BP जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा आपका। 100 ml से देंगे तो आपको कभी BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, रोकेंगे तो स्लो। NTG से क्या होता है कि थोड़ा मैनेज करना बहुत वो हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, NTG को हमेशा क्या करते हैं, NTG जो होता है उसको हमेशा इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। ठीक है, और लेविटोलॉल हम 100 ml NS में से ही दे सकते हैं, लेकिन NTG 100 ml NS में जल्दी नहीं देते, क्योंकि वो थोड़ा उसका डोज करने में मुश्किल होता है, जल्दी से वो नहीं वो मैनेज हो पाता दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा है, नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों अपना डेस्ट्रोज 25%। ये भी हमारा एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये डेस्ट्रोज जो 25% दोस्तों होता है, ये 100 ml में भी आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये 25 ml में भी आता है एम्पुल में। ठीक है, और 100 ml का जो बोतल होता है उसमें भी आता है। ठीक है,
तो ये कब दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कभी कभी पेशेंट का क्या होता है कि शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, पेशेंट क्या होता है, शॉक में चला जाता है। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। दोस्तों बाई चांस मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि जो शुगर होता है, पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाता है तो बेहोश, अनकॉन्शियस में चला जाता है, बेहोश हो जाता है कभी कभी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस डेस्ट्रोज 25% को हम देते हैं, डेस्ट्रोज या 25% को हम देते हैं। ये क्या आता है कि 100 ml में भी आता है, इन्फ्यूजन आता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये एम्पुल में भी आता है, जैसा कि आप लोग को एम्पुल ये दिख रहा होगा, एम्पुल में भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी इंजेक्शन है ये आपका दोस्तों, ये 100 ml का, ये आपका 100 ml का, ये बोतल जो है 100 ml का, ये 100 ml का बोतल भी आता है, जिससे हम क्या करते हैं, आईवी सेट के द्वारा डायरेक्ट हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम 25% को हम, अगर पेशेंट का शुगर लेवल मान के चलो कि लो आ गया, पेशेंट का शुगर लेवल 20 आ गया या 40 आ गया, तो उस टाइम इमरजेंसी में सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको, इस वाले बोतल को हम तुरंत उसको इन्फ्यूज़ कर दें, तुरंत हम क्या करते हैं, आईवी सेट के द्वारा इसको देते हैं। उस टाइम में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट, जैसे ही उसके बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, जैसे ही उसके बॉडी में डेस्ट्रोज जाएगा, 25% जाएगा, पेशेंट तुरंत आँख खोलेगा। थोड़ी देर के बाद जैसे उसके शुगर लेवल बढ़ेगा, 100 के वक्त पहुँचेगा, तो तुरंत पेशेंट का क्या होगा, आँख खुलेगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि, क्या करते हैं, हम इसको डेस्ट्रोज 25% को क्या करते हैं, हम देते हैं, डेस्ट्रोज 25% को हम क्या करते हैं, देते हैं। ये 50% में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किस में देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, जब शुगर लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि दोस्तों इसको देते हैं। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा एक इंजेक्शन होता है एबिल। कौन सा इंजेक्शन होता है, एबिल। एबिल भी हमारा एक इमरजेंसी ही इंजेक्शन है, एबिल का भी ज़रूरत हमारा इमरजेंसी में पड़ता है। एबिल का काम क्या होता है, एबिल का जो सॉल्ट होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना होता है, एबिल एक कंपनी नेम है, ठीक है, लेकिन ये फिनरामाइन मिलेट इंजेक्शन, ये क्या होता है, हमेशा इसको याद रखना होता है कि एबिल में सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो एबिल का इंजेक्शन, जो एबिल है, इंजेक्शन एबिल का वर्क क्या होता है दोस्तों, इंजेक्शन एबिल जो होता है कि सीवियर, क्या होता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी को। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का मतलब, मान के चले किसी ने इंजेक्शन दे दिया, इसको इंजेक्शन किसी ने दिया पेशेंट को, उस टाइम में इंजेक्शन के द्वारा क्या हुआ कि पेशेंट को एलर्जी हो गया, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसके शरीर में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर उस टाइम में कंट्रोल नहीं किया तो पेशेंट को क्या होता है कि जान को भी खतरा होता है, पेशेंट का जान भी चली जाती है उस सिचुएशन में, क्योंकि उस टाइम में हार्ट अटैक भी आने का चांस हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें उस टाइम में आ जाता है। तो एलर्जिक रिएक्शन जब होता है, एलर्जिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एबिल को, इंजेक्शन जो होता है एबिल, एबिल को हम देते हैं, ठीक है। ये एबिल को दोस्तों हम आईवी, हम डायरेक्ट दे सकते हैं आराम से। हम क्या करते हैं, इसको एबिल को आईवी हम क्या करते हैं, इसको आराम से दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं इसको, इसको हम आईएम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रूट से हम इसको आराम से दे सकते हैं। उस सिचुएशन में देंगे जिस सिचुएशन में पेशेंट का एलर्जिक रिएक्शन होता है, या किसी इंसेक्ट, मतलब जो कीड़े होते हैं ना, कीड़ा, कीड़ा भी कभी कभी पेशेंट को, कीड़ा भी कभी कभी काट लिया, जहाँ बाइट कर लिया, तो उस टाइम में भी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, पूरा पूरा क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है। जब पेशेंट, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, उस सिचुएशन में भी क्या करते हैं, हम एबिल को दे सकते हैं, ठीक है। ये दो सिचुएशन में हम एबिल को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इतना हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंजेक्शन के बारे में हम जानेंगे, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन है क्या, हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्ट के नाम से आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये इंजेक्शन जो होता है, ये इंजेक्शन क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में आता है। ये जो इंजेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है,
पाउडर होता है। इस पाउडर को क्या किया जाता है, ये डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। इस डिस्टिल वाटर में क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा, डिस्पोजल सिरिंज के द्वारा इसमें डिस्टिल वाटर इसमें मिलाया जाता है। इसमें कितना डिस्टिल वाटर तक मिला सकते हैं, 3 ml तक। 3 ml क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर, ठीक है। 3 ml डिस्टिल वाटर इसमें मिला के हम क्या करते हैं, दे सकते हैं। ये हाइड्रोकॉर्टिसोन हम किस सिचुएशन में देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन इमरजेंसी क्यों है। हाइड्रोकॉर्टिसोन का जो वर्क होता है, ये एक तरीके से इसको स्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉयड का काम करता है। जैसे ये भी रिएक्शन हो गया, किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, या वो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, या पेशेंट अस्थमेटिक है, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा है, ठीक है, या और भी कई चीज़ों में हम इसको देते हैं। ये एक तरीके से स्टेरॉयड का काम करता है। जिस सिचुएशन में हम मान के चलो कोई भी पेशेंट अस्थमेटिक है, ठीक है, पेशेंट क्या है, अस्थमा है, उसको अस्थमा मतलब दम्मा का शिकायत, ठीक है। पेशेंट को क्या है, अस्थमा है। अस्थमा है तो क्या होगा कि वो जो उसका चेस्ट बेटर नहीं होगा, ख़राब होगा, तो साँय साँय की आवाज़ लेगा उस टाइम में। और इसके बाद क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बलगम जमा होता है। उस सिचुएशन में भी क्या करते हैं कि हम हाइड्रोकॉर्टिसोन को दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत से लोग इसको अर्थराइटिस में भी देते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस में भी इसको दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा रोल होता है। स्टेरॉयड है तो आप इमरजेंसी में इसको बहुत जगह यूज में ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई मान के चलो कि स्किन पे चित्ते चित्ते होने लगे, रिएक्शन हो गया, उस सिचुएशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस वोलाइटिस हो गया, उस सिचुएशन में भी इसको दे सकते हैं। बहुत सी सिचुएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको इस सिचुएशन में देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है, हम आईवी भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। आईवी दे सकते हैं इसको, हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको 3 ml में डाइल्यूट करके 3 ml में डाइल्यूट करके इसको हम आईवी आराम से दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन जो हम दोस्तों आप लोगों को बताया, जो है सारी ये इमरजेंसी जो इंजेक्शन है दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों आप लोगों को ये जो इमरजेंसी इंजेक्शन का जो ये वीडियो है आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अभी हमारे पास जो इमरजेंसी इंजेक्शन बहुत सारे हैं, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताता रहूँगा, ताकि आप लोग थोड़े थोड़े जो इंजेक्टेबल है, जो हमारे इमरजेंसी के इंजेक्टेबल है, जो ये थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से आप समझते रहेंगे और अच्छे से इसके बारे में समझ जाएंगे, तो प्रॉपर एक नोट्स आराम से बना सकते हैं, ताकि हम वो जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसके बारे में एक प्रॉपर विस्तार से उसको अब जान सकते हैं दोस्तों। अगर ये हम इकट्ठे, मैं पहले भी बताया कि हम क्या करते हैं, इकट्ठे सारे को हम बताने लगेंगे दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा टाइम तक देख भी नहीं पाएंगे, और आपको उतना रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं आपको बताया था कि जो इंजेक्शन अपने इमरजेंसी इंजेक्शन है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं जो अभी जितना इंजेक्शन मैंने इसमें रखा है, वो सारा आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से पता हो जाए। ताकि जो ये इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, ये हमेशा किसी पेशेंट का जान बचाने के लिए यूज किया जाता है। अगर दोस्तों बाई मिस्टेक आपने गलत तरीके से दे दिया इसको, बाई मिस्टेक आपने डायरेक्ट इन्फ्यूजन, जो हमने इन्फ्यूजन के द्वारा बोला है, आपने क्या किया, डायरेक्ट उसको आईवी दे दिया, तो पेशेंट को उस टाइम में ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो इसलिए दोस्तों ये सारा इमरजेंसी जो है बहुत ध्यान से इसको देखना है, कितना एमजी होता है और उसका सॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग प्रॉपर अच्छे से ही देखना है आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक, और जो नर्सिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, जो भी इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, उन सारे भाइयों को ये इंजेक्शन वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि कभी भी उनसे जल्दी गलती ना हो दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा, ताकि उन लोगों को
अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिले। बाकी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को सामने जल्दी लेके आऊँगा कि जो अभी हमारा इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन बचे हुए हैं इमरजेंसी का, वो सारी वीडियो आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ और बता पाऊँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं